अभी देखो यदि अपने को मोंगोडीबी स्टार्ट करना है आज फिर, तो अपन वहां जाते हैं ना जहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, मोंगो सेल को अपन, है ना, चला सकते हैं। एंटर कर दो, चल गया। अब देखो यहाँ से नहीं आना है ना बार बार, कैसा करो, ये एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लो सेलेक्ट करके, ठीक। और दिस पीसी में जा करके राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और सिस्टम एनवायरनमेंट में इसका सिस्टम में एड्रेस सेट कर दो। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल पास ले लो, ठीक है। एडिट कर लो, न्यू कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है ना। क्लियर है, ओके ओके, है ना, ओके, बंद, सब बंद कर दो, ठीक है। अब सीधे विंडो आर और सीएमडी लिख दो, और यहाँ पे लिख सकते हो मोंगो एसएच, ये फायदा है, ठीक है। वहां जाने की जरूरत नहीं है, अगले दिन आओ कंप्यूटर स्टार्ट करो और सीधे मोंगो एसएच लिख दो, ठीक है। अब एड्रेस पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी चला सकते हो, ठीक है ना। चलो अब आगे काम शुरू करते हैं। आप देखो, अब मल्टीपल वैल्यू ऐड करना हो, है ना, ठीक है, तो बताता हूँ। देख लेते हैं स्टार्टिंग में अपन, इसमें टेस्ट में है ना, अपने वाले में चलते हैं। स्टार्टिंग में देख लो डीबी बना हुआ है क्या कोई, माई डीबी बना हुआ है ना, मेरे डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कलेक्शंस, एम्प्लॉय है, ठीक है। रिकॉर्ड देख लेते हैं, डॉट फाइंड, डॉक्यूमेंट बोलते हैं यहाँ रिकॉर्ड को, है ना, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना, एक ही तो है बात, ठीक है, इससे भी ऑल रिकॉर्ड ही आएगा, है ना। एक डॉट प्रीटी करके कमांड आता है, ठीक है। ओल्ड वाला वर्जन है उसमें एक्चुअली क्या है, ऐसे फॉर्मेट में देखने के लिए प्रीटी लिखना पड़ता था। अब इसमें क्या है, नए वाले में अपने आप दे देता है ना, ऐसे ही देता है, फॉर्मेटेड दे देता है। पहले क्या होता था, एक लाइन में ऐसे आ जाता था सारे फील्ड। चलो अब रिकॉर्ड भी देख लिए। हम्म, दूसरा कलेक्शन बना ले, क्या एक स्टूडेंट का बना लेते हैं ना। देखो अलग से क्रिएट कलेक्शन लिखो, या तो सीधे लिख दो डीबी डॉट, है ना, कलेक्शन डॉट, हाँ देखो डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट, है ना, इंसर्ट, रोल 1 2 3 नेम, ठीक है, एबीसी आ गया। अब डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड आ गया। देखो इसमें अरेंज होके नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे डॉट, है ना, पेटी लगा देना। क्या हुआ, क्या होता है पेटी का स्पेलिंग है, क्या है, ये तो था, और वो गलत तो अपने आप नहीं होता। क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई क्या इसका, अभी तो सही बता रहा था ऊपर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मल्टी वैल्यू, ये तो था सिंगल वैल्यू, है ना। अच्छा एक साथ एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट के लिए आगे देखते हैं। अभी देखो किसी फील्ड की मल्टीपल वैल्यू डालनी है ना, तो मल्टीपल वैल्यू डालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ऐसे,
हाँ चला गया इंसर्ट वाला, स्टूडेंट डॉट इंसर्ट, है ना। हम्म, रोल ले लेते हैं अलग, नेम ले लेते हैं, ठीक है। अब सपोज ले लिया यहाँ पे फोन नंबर, है ना। फोन नंबर एक से ज्यादा वैल्यू होगा तो ऐसे डालेंगे, ठीक है। एक फोन नंबर होम का, ऑफिस का, ठीक है, ऐसे। क्लियर है। अब ये हो गया मल्टीपल वैल्यू वाला, फाइंड कर लिया, इस बार तो आ गया अरेंज होकर के। पागल है ये। ठीक है। अब देखो, ऐसा रिक्वायरमेंट है, एक फिर लिया एड्रेस, एड्रेस के अंदर में फिर मुझे की और वैल्यू दोनों पास करना है। मतलब एड्रेस में जैसे स्टेट राजस्थान, सिटी जयपुर, ऐसे लिखना है, पिन दिस, है ना। तो की और वैल्यू की के अंदर ऐड करना है। हाँ हाँ भाई इधर आ, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या करना है, किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजना है। हाँ, इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये कोई गरीब इंसान है, फोन नंबर नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस के अंदर में हमें, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखना पड़ेगा, करली ब्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं स्टेट, है ना। तो स्टेट में लिख दिया यहाँ पे राजस्थान, सिटी जयपुर, और भी लिख लेना जो लिखना होगा, ठीक है। क्या बोलता है, एरर कह रहा है, क्यों कह रहा है, कॉमा कहीं छूट गया है, कहाँ छूट गया है? ध्यान से देखो, हाँ चलो यहाँ ब्रैकेट बंद नहीं हुआ था, आ गया। ऐड हो गया ना, समझ में आया। चलो नोट करो, मल्टीपल डॉक्यूमेंट का मतलब हुआ मल्टीपल रिकॉर्ड्स, है ना। जैसे एक रिकॉर्ड ऐड करा, दूसरा रिकॉर्ड भी ऐड करने के लिए यहीं पे हाथ हैंड हैंड टू हैंड क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखना पड़ेगा, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा, अगेन करली ब्रेसेस, फिर से ले लो, रोल, ठीक है। हाँ, कुछ भी दे दिया, नेम, ऐसे कितने भी डाल सकते हो, ठीक है। आगे, ठीक है ना, आ गया। लिख लो, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर में अलग अलग रिकॉर्ड डालेंगे। एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हो गया, फिर दूसरा रो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट, यहाँ बंद हो गया, ठीक है। लिख लो, देखो अब यहाँ कर रहे हैं फाइंड ऑल, है ना, तो ऑल आ जा रहा है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे आईडी नहीं देखना है, तो इसे ऑल, कॉमा, अंडरस्कोर आईडी, फील्ड का नाम ये आ रहा है ना बाय डिफॉल्ट, अंडरस्कोर आईडी, कोलन 0 नहीं चाहिए, हट गया आईडी, कोई और नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहिए, रोल भी नहीं चाहिए, कॉमा, रोल 0, रोल भी नहीं आ रहा है ना, समझ में आ गया। चलो लिख लो,
ऐसे जो नहीं चाहिए उसको जीरो। अब हमें कुछ एक फील्ड चाहिए, मान लिया 100 फील्ड्स हैं, 100 फील्ड्स हैं, उसमें से सिर्फ 4 चाहिए। तो एक तो तरीका है कि ऐसे छोड़ते जाओ, लेकिन अब 100 में 4 चाहिए तो 96 जो फील्ड्स हैं उनके लिए 00 लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि जो 4 हमें चाहिए सिर्फ उनको कैसे बुलाएं। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए ऐसे लिख देना, जो नहीं हमें है ना चाहिए वो 0, और जो हमें चाहिए 1। ठीक है, नेम 1। समझ में आ गया? ऐसे लिखो को। देखो एक्चुअल नाम फील्ड का है नेम। ठीक है, देखो भाई, एक्चुअल जो फील्ड का नाम है वो रोल है और इसका नेम है। हम चाहते हैं जब फील्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा, अंदर एट्रीब्यूट में चेंज नहीं होगा, आउटपुट जब दिखे तो हम चाहते हैं रोल जो है वहां पे लिखा हुआ दिखे स्टूडेंट एनरोलमेंट, नेम है वहां लिखा हुआ आ जाए स्टूडेंट नेम। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, डॉलर। ठीक है, इसकी वैल्यू उठ के आ जाएगी, किसी फील्ड की वैल्यू उठानी हो तो डॉलर के साथ लिखो फील्ड को, और जो लिखा हुआ आएगा कि हम क्या लिखा हुआ चाहते हैं, स्टूडेंट क्या था, नेम है ना, नेम कोलन। आ गया, नाम चेंज हो गया ना आउटपुट में। ठीक है, इसको बोलते हैं अलियास। क्या बोलते हैं? एलियास। हाँ, रीनेम, अनदर नेम, वर्बल नेम। ठीक है, वर्बोस जिसको बोलते हैं। या लेबल जिसको कहते हैं, लेबल कह सकते हो, वर्बोस कह सकते हो, अलियास कह सकते हो, अनदर नेम कह सकते हो, निक नेम कह सकते हो, दूसरा नाम कह सकते हो। समझ में आ गया? पुकारू नाम कह सकते हो, कॉलिंग नेम कह सकते हो। ठीक है, हाँ। रोल को दूसरे नेम से बुलाना है, सपोज एनरोलमेंट से, एनरोलमेंट। ठीक है, आ गया। फील्ड में एक्चुअल नाम है ये, पर जब दिखा रहा है तो हमने ये अलियास कर दिया, चेंज कर दिया।